हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे लाइटिंग स्कीम के बारे में। लाइटिंग स्कीम यानी लाइटिंग स्कीम कहने का मतलब है कि जब हम लाइट को क्या अलग अलग तरह से रिफ्लेक्ट करवाते हैं, यानी लाइट को हम जब कभी सीधा हैंग करवा दिए तो किस तरह से लाइट फैलेगा, लाइट को जब कभी ऊपर ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करवा दिए तो किस तरह से लाइटिंग आएगा। तो उसी तरह से अलग अलग लाइटिंग स्कीम के बारे में समझेंगे। तो लाइटिंग स्कीम कितने तरह के होते हैं? तो लाइटिंग सिर्फ अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे जनरल लाइटिंग, डायरेक्ट लाइटिंग, इनडायरेक्ट लाइटिंग, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग। तो अलग अलग तरह के लाइटिंग होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल लाइटिंग के बारे में। तो जनरल लाइटिंग कहते किसे हैं? हेयर बल्ब इज हैंग फ्रॉम द सीलिंग, यानी क्या यहाँ जब होता है, जो यहाँ पे मान के चलिए ये रूम है, तो रूम को क्या किया जाता है, सीधा यहाँ से लाया जाता है एक बल्ब, और बल्ब को क्या किया जाता है, लटका दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो रोशनी है चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। क्या लाइट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो इस स्कीम में होता है क्या, लाइट हमारा जो बल्ब से इक्वली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ए लार्ज पार्ट ऑफ लाइट इज वेस्टेड। देखिए हमको यहाँ और इस स्कीम में क्या होता है, बहुत सारा जो लाइट का बहुत सारा पार्ट, लार्ज पार्ट क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। लेकिन देखिए मान के चलिए हमको सिर्फ यहाँ पे काम करना था, तो यहाँ पे काम करना था, हमको यहीं पे लाइट चाहिए था। लेकिन जो लाइट क्या है हमारा, इधर भी फैल गया, इधर भी फैल गया, इधर भी फैल गया, इधर भी फैल गया, तो क्या हुआ, हमारा लाइट जो है वेस्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा लाइट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है, लेकिन क्या होता है, लाइट जो है हमारा वेस्ट भी हो जाता है। इसका एप्लीकेशन कहाँ है? तो इसका एप्लीकेशन नॉर्मल काम करने के लिए, जैसे हाउस होल्ड में, फैक्ट्री में, जहाँ हम खाली विजिबिलिटी चाहिए वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, डायरेक्ट लाइटिंग। तो डायरेक्ट लाइटिंग किसे कहते हैं? लाइट इज डायरेक्टेड ऑन द वर्किंग सरफेस। तो देखिए क्या है हमारा, मान के चलिए क्या है, हमारा एक सरफेस है, तो लाइट को क्या कर दिए हम, लाइट को हम यहाँ पे हम वर्किंग सरफेस है मेरा, और यहाँ पे क्या किए हम, एक रिफ्लेक्टर लगा दिए और यहाँ पे बल्ब को हैंग कर दिए। तो क्या हमारा जो लाइट है सिर्फ यहीं पे जाएगा, हमको लाइट को इतना ही ज़रूरत था, तो लाइट क्या हमारा सिर्फ इतना ही जाएगा। तो इसमें क्या किए, इसमें हम रिफ्लेक्टर लगा के यहाँ पे हम फोकस कर दिए, लाइट को हम फोकस कर दिए, जिससे क्या हमारा लाइट जो है बाकी किधर नहीं जाएगा और एक जगह पे फोकस होकर रखेगा। तो क्या हमको इफिशियंसी ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या है, 80% ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द वर्किंग सरफेस। तो इसमें क्या होता है, इसमें 80% ऑफ लाइट जो है क्या होता है, सरफेस पे जाता है, बाकी 20% क्या होता है, 20% लॉस हो जाता है। इसका एप्लीकेशन कहाँ, इसका एप्लीकेशन वॉच रिपेयरिंग में, यानी जहाँ प्रिसाइज काम करने के लिए किया जाता है वहाँ पे डायरेक्ट लाइटिंग किया। जैसे आपने देखा होगा कि क्या कोई भी अगर जो काम करता है वॉच रिपेयर करने के लिए क्या करता है, एक टॉर्च या फिर कोई भी लैंप लेता है, उसको जस्ट उसके ऊपर रखता है। तो क्या डायरेक्ट लाइटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ, वॉच रिपेयरिंग में, रेडियो रिपेयरिंग में, ड्राइंग करने के भी टाइम क्या हमको लाइट जो है पूरा वर्टिकल चाहिए, एकदम डायरेक्ट चाहिए, इसीलिए क्या वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। तो चलिए हम अपने अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमारा क्या है, इनडायरेक्ट लाइटिंग। तो इनडायरेक्ट लाइटिंग किसे कहेंगे? तो इनडायरेक्ट किसे कहेंगे, हेयर लाइट नॉट गेट डायरेक्टली बट इज स्कैटर और लाइट कम आफ्टर रिफ्लेक्शन, हेयर 70% ऑफ लाइट इज थ्रोन अपवर्ड। तो इसमें कहने का मतलब ही क्या है, 70% नहीं होगा, यहाँ पे 90% होगा। देखिए इसमें इस लाइटिंग स्कीम का कहने का मतलब क्या है। देखिए जैसे ये हमारा क्या है, ये मान के चलिए हमारा सीलिंग है, उसके बाद क्या है, यहाँ एक बल्ब लगा दिया गया है, और उसके बाद क्या किया गया, यहाँ एक रिफ्लेक्टर लगा दिया गया है, किसके ऊपर की तरफ जो रिफ्लेक्ट करेगा। तो क्या है हमारा रिफ्लेक्टर लगा दिया गया है। तो यहाँ से लाइट कैसे जाएगा, यहाँ से लाइट इसमें टकराएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, टकराने के बाद ऊपर जाएगा, फिर टकराने के बाद नीचे आएगा। तो लाइट कहाँ, इसमें लाइट कैसे आता है, हमारा वर्किंग सरफेस के ऊपर आता है। तो इसमें लाइट कैसे किया जाता है, इसमें लाइट को जो डायरेक्टली नहीं वर्किंग सरफेस एरिया पे दे के कहाँ किया जाता है, जो ऊपर की तरफ सीलिंग के तरफ लटका दिया जाता है, और रिफ्लेक्टर के थ्रू सीलिंग के तरफ रिफ्लेक्ट करा दिया जाता है, जिससे क्या हमारा लाइट जो है सीलिंग से टकरा के फिर वापस नीचे की ओर आता है। तो इसमें क्या जो हमारा होता है 90% से भी ज़्यादा लाइट जो क्या किया जाता है, ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, बाकी जो 10% जो क्या हमारा आसपास स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो इस लाइटिंग स्कीम का इस्तेमाल रेस्टोरेंट में किया जाता है, होटल में किया जाता है और थिएटर में किया जाता है। यानी कहने का मतलब इस लाइटिंग स्कीम का मिलने समझ लीजिए तो इस्तेमाल डेकोरेशन के लिए किया जाता है, जहाँ पे हमको बढ़िया दिखना है, अपीयरेंस दिखना है। तो आपने देखा होगा
रेस्टोरेंट में क्या ऊपर छत की तरफ एक लाइट जो है लाइट लगा रहता है, हमको दिखता नहीं है, लेकिन वो उसके से जो लाइट निकलता है वो हमको चमकते हुए दिखता है, तो वहाँ पे क्या बढ़िया लगता है। तो उसी तरह से होटल में भी क्या किया जाता है, लाइट को कभी क्या बेड के पीछे लगा दिया जाता है या फिर शीशा के पीछे लगा देते हैं, तो क्या उस लाइट को लगा के उसके ऊपर रिफ्लेक्टर लगा देता है, ताकि वो सरफेस एरिया पे ना जाके, डायरेक्ट सरफेस एरिया पे ना जाके जो सीलिंग से टकरा के वापस आए, तो बढ़िया देखने अपीयरेंस में ठीक लगे। तो वहाँ पे कहाँ, वहाँ होटल में, थिएटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इनडायरेक्ट लाइटिंग आपने समझ गया होगा। उसके बाद देखिए सेमी डायरेक्ट लाइटिंग। तो सेमी डायरेक्ट लाइटिंग कहने का मतलब है ये कहाँ होगा, आधा ऊपर और आधा नीचे। तो देखिए जैसे हमारा क्या है वर्किंग, जैसे हमारा सीलिंग है, उसके बाद क्या है हमारा ये बल्ब है, बल्ब से लाइट निकलता है, तो इसमें क्या रिफ्लेक्टर को है इस तरह से लगाया जाता है कि जो क्या हमारा जो हमारा क्या 50 to 80% लाइट जो क्या हो हमारा वर्किंग सरफेस एरिया पे जाए, और बाकी जो लाइट है वहाँ कहाँ वापस सीलिंग की ओर मुड़ जाए और रिफ्लेक्ट करके दिखे, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लाइट का कहाँ इस्तेमाल, इस लाइट का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है जहाँ हमको क्या डायरेक्ट लाइटिंग का कम ज़रूरत होता है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी रिफ्लेक्टर के थ्रू लाइट को ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट करवा दिया जाता है। तो इसे कौन सा लाइटिंग बोलेंगे, इसे सेमी डायरेक्ट लाइटिंग बोलेंगे, और इसे कौन सा, इसे इनडायरेक्ट लाइटिंग बोलेंगे। अब आगे आता है हमारा क्या, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग। यानी सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग कहते किसे हैं, तो हियर 60 to 90% ऑफ लाइट इज थ्रोन अपवर्ड, रिमेनिंग कम्स डाउनवर्ड। यानी कहने का मतलब है कि क्या हमारा ये सीलिंग है, सीलिंग से क्या किया गया, एक लाइट लगाया गया, उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद जो एक रिफ्लेक्टर है लगा दिया गया। तो रिफ्लेक्टर लगाने के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्टर लगाने के बाद क्या है, जो लाइट है ऊपर की तरफ जाएगा, लाइट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ जाने के बाद क्या होगा, ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर नीचे की तरफ आएगा, बाकी टकराएगा, उसके बाद फिर टकराने के बाद ऊपर नीचे की तरफ जाएगा, फिर टकराने के बाद नीचे की तरफ आएगा। तो क्या है हमारा सरफेस है, तो इसे कौन सा लाइटिंग बोलेंगे, इसे सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग बोलेंगे। तो इस लाइटिंग स्कीम का कहने का मतलब है कि उस जगह इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे क्या हमको जो पूरा का पूरा नहीं, यानी मतलब हमको पूरा का पूरा जो डायरेक्ट लाइट को हम इन लाइट को ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा सिर्फ 60 to 90% लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। बाकी जो लाइट होता है क्या डायरेक्टली भी आ जाता है, यानी आसपास की तरफ भी क्या होता है रिफ्लेक्ट स्कैटर हो जाता है। तो क्या इसमें लाइट जो है रिफ्लेक्टर के थ्रू ऊपर जाता है, उसके बाद फिर नीचे आता है, तो इससे क्या देखने में अपीयरेंस बढ़िया लगता है। तो इस तरह से आज हमने क्या समझा, इस तरह से आज हमने अलग अलग लाइटिंग स्कीम के बारे में समझा कि लाइटिंग स्कीम कितने तरह के होते हैं। लाइटिंग स्कीम टोटल 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के, 5 तरह के। पहला कौन सा होता है, पहला जनरल लाइटिंग होता है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें लाइट को हम डायरेक्टली एक सीलिंग से लटका देते हैं, उसके बाद क्या होता है लाइट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, इसमें कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं लगा होता है और कोई पर्टिकुलर एरिया पे लाइट जो है लाइट जो फोकस नहीं किया जाता है, इसमें लाइट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी के कारण क्या होता है यहाँ पे इसमें जो है लाइट को क्या होता है, लाइट का मोस्टली पार्ट जो है वेस्ट हो जाता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा डायरेक्ट लाइटिंग आता है सेकंड नंबर पर। डायरेक्ट लाइटिंग में क्या किया जाता है, जहाँ पे हमको वैसा लाइटिंग स्कीम जहाँ पे हमको जो लाइट का इस्तेमाल डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, यानी हमको वहाँ पे अगर कोई प्रिसीजन वाला काम किया जा रहा है तो हमको लाइट को क्या सीधा वहाँ पे ही उस एरिया पे ही लगा देना चाहिए, उस एरिया पे ही फोकस कर देना चाहिए। तो वहाँ पे डायरेक्ट लाइटिंग का इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इनडायरेक्ट लाइटिंग। तो इनडायरेक्ट लाइटिंग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इनडायरेक्ट लाइटिंग का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पे हमको देखने में सुंदर लगे। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें 90% लाइट को क्या किया जाता है, रिफ्लेक्टर के थ्रू छत के ऊपर रिफ्लेक्ट करवा दिया जाता है और बाद में फिर उससे ही रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारा नीचे की तरफ आता है। तो इसमें क्या हमको देखने में बढ़िया लगता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा सेमी डायरेक्ट लाइटिंग है। तो सेमी डायरेक्ट लाइटिंग में क्या होता है, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग में हम जो डायरेक्ट लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं उसी में क्या किया जाता है, रिफ्लेक्टर को थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है, थोड़ा सा अलग डिजाइन रहता है, जिसके कारण क्या 60 to 70% जब लाइट है हमारा नीचे की डायरेक्ट लाइट जाता है, बाकी जो लाइट क्या होता है ऊपर की तरफ अपवर्ड की तरफ जाता है और रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्या है हमारा सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग। तो सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग में क्या है, तो सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग में हमारा 60 to 90% लाइट क्या है ऊपर की तरफ जाता है और बाकी बचा हुआ भाग कहाँ नीचे की तरफ आता है। तो इस तरह से आज हमने लाइटिंग स्कीम के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।